Assalamu alaikum viewers, this is Agha Zulkifil Raza. I'm going to be conducting this interview on behalf of Lyricist. Now, I've got a person with me who's been through a hell lot of problems, but he did not back down. And he did amazing. Especially when he do different tournaments, international tournaments I would say, and he did tremendous. The first tournament, which was in Dubai, which I believe he did amazing, he showed sheer will in that tournament. In the second, he went to EVO Japan 2019. In that tournament, he fought his way from loser's bracket and he won the entire tournament altogether. He's actually a fighter. He bagged himself a huge amount of money. He met the man himself, Harada-san, and he got a jacket. So let's talk to him. Assalamu alaikum, Aslam. Kya haal hai? So first of all, मैं congratulations कहूँगा यार, आपने EVO Japan जीता है और it's a big thing for you. How do you feel? फीलिंग तो मतलब जब जीता था मैं तो अब से लेके कुछ हफ्ते तक मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जीत पाऊँ, क्योंकि बहुत ऐसा गेमर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप एक ईवो जीतेंगे. ईवो हर साल का सबसे बड़ा टाइटल होता है, हर साल में 2 दफा होता है और ये सबसे बड़ा टाइटल खिलाया जाता है FGC में ईवो का. तो वो जीत के जैसा कि मेरे फॉलोअर्स इतने ज्यादा एक दिन के अंदर बढ़ गए और फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे, तो बहुत ही एक नई फीलिंग थी, एक लाइक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थी तो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि सारे घर वाले में बहुत खुश थे, पूरे मेरा मोहल्ला बच्चे में जानना पड़े, तो काफी अच्छी फीलिंग थी. हम बहुत खुश हैं, वी आर रियली प्राउड कि आपने उधर गए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. पर्सनली मैं खुद लाइव स्ट्रीमिंग आपकी देख रहा था और मैं बहुत एंजॉय कर रहा था एंड आई वाज रूटिंग फॉर यू ऑल अलोंग. तो आई एम श्योर द व्यूअर्स वांट टू नो कि आपका ब्रॉट अप, आपका स्टार्टिंग लाइफस्टाइल कैसा रहा है. तो वांट यू टेल अबाउट अस कि आपका पूरा नाम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? हाँ, मेरा पूरा नाम अरसलान सदीक है. हाँ. और मेरा फैमिली बैकग्राउंड, हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, नहीं अभी भी इतने नहीं हैं. लाइक हम मिडिल क्लास हैं लोग और मैं मेरे फादर की डेथ हो गई थी आज से 10 साल पहले. तो फिर जैसे कि मैं अकेला, हम 3 भाई हैं, तो मेरी मम्मा चाहती थी सारा घर का खर्चा. वो भाई भी मेरे काफी काम करते लेकिन वो अपने अपने में रहते थे, मतलब उनकी 3 अलग फैमिली होती थी. तो इन सब में क्योंकि मैं पीछे से हमेशा से फैमिली बैकग्राउंड में गेम को लेके सपोर्ट नहीं रही सारे, क्योंकि हमारे माशरे में अभी भी गेम को बहुत बुरा समझा जाता है. अभी भी आज आप जिससे मर्जी बात करेंगे बाहर जाके, वो हर कोई बंदा गेम को बुरा ही समझेगा, कोई अच्छा नहीं कहेगा, क्योंकि गेम में जाना आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चलेगा, लेकिन अभी तक गेम को अच्छा नहीं समझा जाता. तो जब मैंने गेम स्टार्ट की थी तो तभी भी ऐसा ही था, मैं गेम में जाता था तो मुझे घर में मार पड़ती थी क्योंकि ये काफी प्लेयर के साथ होता रहा पास्ट में. तो गेम को लेके मेरा फैमिली बैकग्राउंड और मेरा अपना कैरियर बहुत ही लाइक मुझे लगता था कभी मैं इतना प्लेयर बनूंगा, क्योंकि जब मैं पहले दफा आर्टिक गया था मैं छोटा सा था और मैं बड़े बड़े लड़कों को हराता था वहां जाके. तो शुरू से मुझे लगता था कि मैं गेम में कुछ कर सकता हूँ. उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमेशा मेरा फर्स्ट आता था, स्कूल में भी, फिर कॉलेज में भी फर्स्ट आई मेरी. मतलब पढ़ने वाले आदमी थे. मेरा माशाल्लाह ज़ेन भी, अभी फैमिली सारे कहते हैं मेरा ज़ेन बहुत अच्छा है पूरे फैमिली में, क्योंकि कॉलेज में भी फर्स्ट था. और तो इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी आपकी? नहीं, मुझे याद है कि मैं स्कूल के लड़के क्रिकेट खेला करता था, जब इंटरेस्ट था मैं गेम में जाता था. अच्छा. टेकन 3 खेला करता था, दूसरी वीडियो गेम्स में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था. इसके अलावा मैंने कोई की नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सिर्फ मेरी वीडियो गेम रही है. तो आपके जो स्टार्टिंग थी वो टेकन 3 से से पहले आपने टेकन 1 से नहीं शुरू किया? नहीं, मेरी उम्र जब मैं मतलब 6-7 साल का था तो मैं टेकन 3 से मैंने स्टार्ट किया था. अच्छा. टेकन 3 से मैं इतनी अच्छी नहीं खेली गेम, मतलब कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं टेकन 6 से मेरा गेमिंग कैरियर स्टार्ट हुआ था. जब टेकन 6 रिलीज हुई थी उसके बाद से मैंने सीरियसली गेम के अंदर आना शुरू किया था और सीरियसली जाके लगा पूरे सिटीज में जाके खेलना शुरू किया था. तो मतलब अगर आपने शुरू टेकन किया उससे पहले कोई और भी गेम खेलते रहे आप? उससे पहले खेलता था लेकिन मैं जाना नहीं जाता था, छोटा था मैं, और मैं दूसरी गेम में खेलता था, लाइक किंग ऑफ फाइटर 2K2 खेल लेता था थोड़ी बहुत, और टेकन 3 भी खेलता था, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे, कोई नहीं जानता. मतलब वहाँ पे इंटरनेशनली आप कहीं नहीं गए, लोकल टूर्नामेंट्स थोड़े बहुत करते रहे? ठीक. तो अब बिसाइड्स गेमिंग आपने मतलब क्रिकेट वगैरह का इतना पास हो या स्पोर्ट्स के अंदर किसी और? नहीं स्पोर्ट्स के अंदर. ठीक हो गया. तो ये निक नेम कैसे पड़ा असलान? ये निक नेम असल में
किंग ऑफ फाइटर का कैरेक्टर है 13 का ऐश, एक यहाँ से। और आपने कभी कार्टून देखे होंगे पोकेमोन, पोकेमोन के अंदर जो है ना कैरेक्टर, उसका हीरो, उसका नाम भी ऐश है। ऐश, ओके। तो ये दो थी मेरे पास रीजन जिस वजह से मैंने नाम रखा। मुझे दोनों पसंद थे। पहले मैं पोकेमोन देखा करता छोटे, तो उसका नाम ऐश था। उसके बाद मैं किंग ऑफ फाइटर 13 खेली, तो उसके अंदर ऐश कैरेक्टर मेरे बहुत पसंद आया। आपने अपनी मर्जी से अपने का क्योंकि दोनों ए थे, तो बड़ा काफी कूल लगता है। ओके, सो अब हम जरा बात करेंगे टेकन 6, टेकन टैग 2, जिस तरह ट्रांजिशन आती रही और जैसे जैसे गेम्स आगे इंट्रोड्यूस होती गई, टेकन 3 से टेकन 4, टेकन 5, टेकन 6, आपने ट्रांजिशन कैसे संभाला? मतलब वर यू इजी इनफ टू अडैप्ट टू इट? आसानी थी आपके लिए समझना सारी गेम? क्योंकि टेकन 3 से टेकन 5 तक मैंने इनमें था, मुझे पता था कि गेम में है, लेकिन मैं खेलता नहीं था। टेकन 6 से अगर आप मुझे टेकन 6, टेकन टैग 2, टेकन 7, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मैं गेम खेली नहीं है। ठीक। तो टेकन 6 से टेकन टैग 2 और टेकन 7 में मेरे लिए शायद दूसरों के लिए मुश्किल हो, लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल था क्योंकि मैं और भी काफी गेमों में जाता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा इतना इजी, इतना मुश्किल होता था करना किसी चीज को। तो अगर आप पर्सनली मुझसे पूछते हैं तो मेरे लिए इजी था। तो जो टेकन 6 तक मेरे हिसाब से टेकन 5 में बहुत पॉपुलर एक टाइम पे रही थी, और मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स ने और बहुत सारे लोगों ने खेली थी वो गेम, एंड दे हैड फन। मतलब मेरे आई एम होपिंग कि वो लोगों को बड़ा मजा आया था उसको खेलने में। मेरे बड़ी इजी गेम थी। लेकिन टेकन 6 में थोड़ी सी मैकेनिक्स चेंज हो गए थे, और उसके बाद टेकन टैग 2 में बहुत डिफरेंस आया था। ये आपकी बात सही है, मैं बताता हूँ। जो ओल्ड स्कूल प्लेयर हैं, जो टेकन 3 से आए हैं और टेकन 6 तक, आई थिंक टेकन 5 तक, ये लोग एक पैटर्न से खेलते रहे हैं। लेकिन जब टेकन 6 आ गया तो मैकेनिक्स काफी चेंज हो गए। इनके लिए जो ओल्ड स्कूल प्लेयर थे, इनके लिए अडॉप्ट करना काफी लोगों के लिए, लाइक 50% कम्युनिटी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने फिर छोड़ भी दी थी अक्सर, क्योंकि लोग एक ये भी फैक्टर है कि लोग बूढ़े हो रहे, मतलब ये बढ़ रहे हैं, तो उनके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, वजह से छोड़ देते हैं। लेकिन मैकेनिक्स बहुत चेंज हो गई, जिस तरह से लोग काफी लोगों को मुश्किल आई। लेकिन काफी अब जैसे कि गेम्स आ रही हैं, तो जो गेम मेकर हैं वो कह रहे हैं कि यंगस्टर्स के लिए आसानी हो, लाइक जो नए गेम के अंदर आ रहे हैं खेलने वाले, उनके लिए आसानी हो, जल्दी से अडॉप्ट कर सकें गेम। जिस तरह की अब टेकन 5 है, अब टेकन 5 है जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर सकते, आपको एक काफी एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन टेकन 7 में आपको वो वाला एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, टेकन 5 वाली मिलना नहीं चाहिए। तो अब टेकन टैग 2 के अंदर जो था वो आई बिलीव बाउंड सिस्टम था, तो टेकन 7 के अंदर आ गया स्क्रू सिस्टम, ऊपर से रेज ड्राइव, रेज आर्ट, वो हमने कैसे फील किया है, उसको किस तरह अडॉप्ट किया? मुझे ये काफी चीजें अच्छी लगी थी। रेज ड्राइव, रेज आर्ट, एक नया मैकेनिज्म था गेम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये अच्छी चीज थी कि उन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाया, वो पुराना सिस्टम ही रखा, तो मेरे लिए काफी अच्छी चीज थी। तो अच्छा, आपका स्पेशली टेकन के अंदर आइडल कौन है, मतलब जिसे आप एक टाइम पे कहते थे यार ये मेरा जो है ना, इंस्पिरेशन फॉर मी, जिससे मैंने स्टार्ट किया? अगर ये ऑन एयर होगा तो काफी लोगों को पता, लेकिन मेरा हमेशा से एक आइडल रहा है, वो किंग ऑफ टेकन से नहीं रहा, वो मेरा किंग ऑफ फाइटर से रहा है। उसका नाम मिस्टीरियो था। मिस्टीरियो, वाओ, मिस्टीरियो, यू हैव अ फैन राइट हियर, एज एन इंटरनेशनल प्लेयर। ओके, तो वो कौन सा कैरेक्टर इस्तेमाल करता? वो किंग ऑफ फाइटर में 13 का मेरा वो आइडल था। वो मैं उसकी टीम से खेलता था, यूडी खेलता था, वो अथीना, साइकी, इस तरह के कैरेक्टर खेलता था वो। लेकिन टेकन में अगर आप पूछेंगे, टेकन में मैं असल में मेरा कोई आइडिया नहीं रहा, लेकिन मुझे पसंद थे वो, जिनकी गेम मैं देखा करता था, और नी यही है जो भी चल रहे हैं, नी, जेडीसीआर, सब इनकी गेम में पसंद है अभी भी बहुत ज्यादा। तो आप इनको ज्यादा देखते हैं। आइडल कहना तो वो किंग ऑफ फाइटर, तो ठीक हो गया, ठीक है। तो आपके किंग ऑफ फाइटर्स में कौन से थे कैरेक्टर्स जिनको आप देख के खेलते थे और जीतते थे अक्सर? आई एम श्योर प्लेयर, हाँ प्लेयर्स, वो मिस्टीरियो, आई एम सॉरी, द कैरेक्टर्स कौन से लेते थे? कैरेक्टर मैं वाइस, किंग और यूरी लेते थे, और ऐश भी। ऐश स्ट्रॉन्ग नहीं था इतना, लेकिन वो भी मैं लेता था कभी कभी। तो आपने ऐश का जगह पे हमने देखा नाम बेहतर है वो लेने। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है आपका,
जो क्लॉ स्टाइल है, हाउ डिड यू गेट दैट, यू नो, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो क्लॉ स्टाइल नहीं इस्तेमाल करते, यूज डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो द वे यू प्ले, वी सीन यू प्ले, और स्पेशली कैमरा ऑन कैमरा आपका बड़े मुश्किल से लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ डिड यू यू नो प्रेस द बटन्स, लेकिन आपने स्पेशली एक हाथ इस तरह रखा होता है, नेचुरल डेवलप, मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, लेकिन मैंने ना स्टाइल देखा, इसलिए मैं नेचुरल, लाइक मैं इस तरह खेलता हूँ, 2 उंगलियां ऊपर और 2 उंगलियां नीचे हैंडल में, और बटन में ऐसे ही था, क्योंकि जब मैं ऐसे खेलता था तो ऐसे मैं कभी एक दफा ट्राई किया था, लेकिन मेरे से बटन मुझे दुख जाता था। थोड़ा सा अगर आपको कैमरा नजर आए व्यूअर्स को कि मतलब आपने हाथ इस तरह रखता था, ऐसे नहीं कर सकते, या फिर इस तरह रखते थे, ऐसे नहीं, हाँ इस तरह करता था हैंडल पे, लाइक मुझे इजी लगता है इस तरह खेलना, और मेरे 2 उंगलियां ऊपर होती हैं और 2 उंगलियां नीचे होती हैं हैंडल में। दिस वाज अ नेचुरल स्टाइल। हाँ नेचुरल स्टाइल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अबाउट द टूर्नामेंट्स। आपका पहला टूर्नामेंट कौन सा था? इंटरनेशनल? नो, द फर्स्ट लोकल टूर्नामेंट यू हैव बीन टू। मैं फर्स्ट लोकल टूर्नामेंट था टेकन 6 का, ये था कामी सेंटर था यहाँ पे, डबल सड़कों पे, वहाँ था एक हाँ टूर्नामेंट लाहौर में था। ओके, तो वहाँ पे आपका ये फर्स्ट टेकन 6 का टूर्नामेंट था। किंग ऑफ फाइटर्स में आप पहले नहीं गए? ठीक होगा, वो लोकली सिर्फ नॉर्मली खेलते हैं डोमेस्टिकली लोगों के साथ। किंग ऑफ फाइटर टीम में मैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर था। अच्छा, माशाल्लाह, वाह, वी कैन एक्सपेक्ट दैट। तो अच्छा, आप प्रैक्टिस आप घर पे करते हैं या फिर कहीं जहाँ पे जाके करते हैं प्रैक्टिस? जैसे कि पाकिस्तान में आर्केड्स बने होते हैं ना, वहाँ हम जाते हैं, लाइक काफी प्लेयर इकट्ठे हो जाते हैं, और सिस्टम काफी अच्छा है, बजाय से कि आप ऑनलाइन बैठो। लेकिन ऑनलाइन का जो आजकल ट्रेंड है ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप बाहर जाते हो और इंटरेक्ट करते हो लोगों से, काफी आप आइडिया शेयर करते हो और भी खेलने को मिलता है। और पाकिस्तान में असल में राइवलरी थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से गेम आपकी राइवलरी की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती है। बिल्कुल, हाँ, तो इस तरह लोकल आर्टिस्ट है यहाँ पे इस्तेमाल जाते हैं। अच्छा, अब जो पहला आपका टूर्नामेंट था, आपने बताया कि आप कहाँ गए थे? ओमान, आई बिलीव। हाँ, ओमान इंटरनेशनल। वहाँ पे इंटरेक्शन आपका प्लेयर्स के साथ कैसा रहा? पहली दफा इंटरनेशनल में खेला था मैं, थोड़ा घबराया हुआ था खेलते हुए, लेकिन ओमान में वो लेवल नहीं है टेकन का, वहाँ पे गैदरिंग थोड़ी कम है, तो इस तरह टेकन पाकिस्तान के लिहाज से ओमान में बहुत कम खेली जाती है, और प्लेयर भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने पाकिस्तान में, तो वो थोड़ा इजी था मेरे लिए ओमान जीतना। लेकिन टूर्नामेंट में हमेशा आपका 50-50 होता है, आपने कुछ ऐसे कोई भी निकाल सकते हैं, 2-2 पॉइंट्स होते हैं, तो वो मैं जीत गया था। उसके बाद मेरा राउंड ट्रिप था, उसके बाद जाकर मलेशिया टेकन वर्ल्ड देखा। अच्छा, तो उसमें 9th आया था। तो इन दोनों जगहों पे आपको वीजा का मसला नहीं हुआ, ट्रैवलिंग इश्यूज नहीं हुए? नहीं, हाँ इस तरह हुआ कि जब मैं जाना था तो हमने इस तरह किया कि जहाँ मैं लोकल आर्केड में खेला करता था, क्योंकि सबको पता था कि पाकिस्तान में मेरी सबसे ज्यादा विनिंग रेशियो अच्छी रही है अभी टेकन 7 में, तो वो हम काफी लोग थे, मेरे दोस्त, इसमें आप मेरे दोस्त हैं, तो मैंने आपसे बात की कि मैं डिजर्व करता हूँ, तो आप थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो इस तरह से दानी भाई एक नाम है, दानिश नाम है उसका, तो उससे मैंने बात की। मैं काफी लोगों से बात कर चुका था, लेकिन मुझसे बात की तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें भेजता हूँ, सारा हमने खर्चा किया, टिकट्स वगैरह हर चीज उन्होंने भेजी, तो उन्होंने किया था कि हम 50-50 कर लेंगे, मैं जीता मैं तो भी उन्होंने मुझे राउंड ट्रिप पे आकर दिया था ओमान का और मलेशिया का, उसके बाद में वापस आया। मतलब आपको स्पॉन्सर उस टाइम पे कोई नहीं मिला था, लेकिन दानिश भाई, दानिश भाई थैंक यू फॉर यू, बिकॉज उसकी वजह से हमारे पास एक ब्रिलियंट टैलेंट आया है जो सामने नजर आ रहा है इंटरनेशनल में, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम and they're looking to see कि ये आगे क्या करेगा, everybody is expecting him to win another tournament and again we hope that too. तो bring to my next question here, आप OUG में गए थे I believe, उसके बाद तो वहाँ पे कैसा इंटरेक्शन रहा आपका? जब मैं जीता था ओमान वाला, उसके बाद V/एक कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं TWD में जा रहा हूँ तो मेरी शर्ट लेता हूँ, तो मेरी शर्ट अगर आप पहनो वहाँ पे, अगर आप टॉप 10 में आते हो ना तो हम आपको स्पॉन्सर कर लेंगे। तो मैं 9th पे आया था, तो अल्लाह की तरफ से मैं स्पॉन्सर हो गया था। तो फिर जब OUG हुआ, उससे पहले एक टूर्नामेंट था PLG के नाम से, क्वालिफायर टूर्नामेंट था, तो उन्होंने मुझे वहां पे जाता V/टूर्नामेंट, तो वो मैं जीता। तो उस वक्त मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने मैनेजर है अल्बना, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है, उससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आना है, तो वो कहता कि आपका इस साल का बजट नहीं आया, मतलब आपका हमने ये रखा गया PLG में। उनका नाम क्या है? अल्बना, उसका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद। अच्छा, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं आना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस की थी नी को, मैं आना, मैं दफा नी के साथ खेलना था, क्योंकि मुझे पता था नी आ रहा है वहाँ पे, नी सब दुनिया का सबसे नंबर 1 प्लेयर है रैंकिंग वाइज, तो मैंने कहा उससे मैंने खेलना है, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उसने एक्सेप्ट कर ली मेरी रिक्वेस्ट, उसने फिर स्पॉन्सर किया OUG के लिए।
तो उसके अंदर मैं दोनों गेमें खेला, किंग ऑफ फाइटर 14 और टेकन। ओके ओके। तो किंग ऑफ फाइटर 14 का जैसे मैं पाकिस्तान में टूर्नामेंट जीता हुआ नाइस नाइस। तो फिर वहां पे गया तो मैं किंग ऑफ फाइटर 14 भी जीत गया था टूर्नामेंट उसका भी, और मैं नियो जी वर्ल्ड टूर के लिए क्वालिफाई भी हो चुका हूँ। वाओ। तो इस साल के एंड में होगा वो। उसके बाद फाइनल था मेरा नी के साथ, तो मैंने नी को हराया उस दिन, फिर टॉप 8 बना लिए। फिर अगले दिन दोबारा मेरा फाइनल नी के साथ आया, तो फिर मैं नी को हराया, तो वो बहुत खुश था और मैं सभी बहुत खुश थे, मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी नी को हराना। ओके, that was amazing, that was amazing। अच्छा, तो ये आपने टूर्नामेंट इसमें किया, आपने इस नी को हराया और यू नो एवरीबॉडी वाज एक्साइटिंग, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू था आपका, जिसमें लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। तो इससे पहले जितने भी आपने टूर्नामेंट्स किए, दे वर इफेक्टिव इनफ फॉर यू, उधर आपको बूस्ट मिलती रही, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिली पब्लिकली, वो लेकिन नी से मिली। तो नी के लिए आपने कोई खास प्रिपरेशन की थी? नी के लिए प्रिपरेशन मैंने इतनी खास की थी, लेकिन मैंने बस जब मेरा नी से पहला मैच ऐसा सोच रहा था कि मेरी जितनी मैंने साल की जितने ईयर्स मैंने गेम खेले हैं, मैं सारी अपनी गेम आज कर दूंगा तो मैंने जीतना है बस ये टूर्नामेंट। तो मैं ये बस सोचा हुआ था मैं, लेकिन नी के मैच देखता था शुरू से, मैं थोड़ा आइडिया था कि कुजुमी के खिलाफ नी क्या क्या सोचता है। ये मेरा कैरेक्टर था कुजुमी, तो नी के मैं मैच देखा उल्सान के साथ मेरा कुजुमी का। तो मैं उस दौरान ही सोचा था कि नी ये वीकनेस है, ये जगह वो मार खा रहा है, तो मेरा माइंड मेकअप हुआ था पहले। राइट, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो आपने कुजुमी क्यों ली, मतलब व्हाई? ये बड़ी मजे की स्टोरी है। प्लीज प्लीज डू शेयर विद द व्यूअर्स। जब टेकन 7 आई थी, तो जैसे कि रिलीज हुई टेकन 7, तो मेरा हमारे जैसे दोस्त है, एक दिल नाम का लड़का है, दिल शेख। तो पहला हमारा ना डिसाइड हुआ मैच टेकन 7 का पहले कि मुझे पहले पसंद आई थी जोजी। अच्छा, टेकन 7 आई थी क्योंकि ना कागेमारू एक प्लेयर था, वो इवो जापान जीता हुआ था उस 2005 का आई थिंक, नहीं 7 का, 17 आई डोंट थिंक, पता नहीं नाम याद नहीं कौन सी है, वो जीता था उस साल ही, जिस साल रिलीज हुई थी इवो जापान जीता था वो। तो उसी साल टेकन 7 रिलीज हुई थी, तो मैंने कहा मैं जोजी खेलूंगा। तो दिल्ली था, उसने खजूमी स्टार्ट की थी, उससे मैं मैच खेला 20-20 का, तो उसने मुझे मैच मारा है 2-20 तो मैंने तब से खजूमी स्टार्ट की थी उसे देख के। ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा। तो मतलब वाई फीमेल कैरेक्टर्स, अगर आप कोई और भी नहीं कर सकते थे? नहीं, हाँ, क्योंकि उस वक्त तो मैंने ये रीजन थी मेरी खजूमी खेलने की। असल में मैं शुरू से फीमेल कैरेक्टर खेलता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं असल में शुरू से फीमेल कैरेक्टर्स को मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ओके, लेकिन अब मेरा सीन थोड़ा अलग है। मैं खेलता हूँ तो मैं देखता हूँ कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कौन सा है। जैसे कि अब आज के मेरा सेकंड फेवरेट है गीस। तो अब मुझे लगा वो स्ट्रॉन्ग है। मैं अब मेरा वो माइंड जो पहले बना हुआ था फीमेल कैरेक्टर का, वो मेरा बहुत ज्यादा चेंज हो गया। मैं देखता हूँ कैरेक्टर कौन स्ट्रॉन्ग है, वो वाला मैं स्टार्ट करूँ। अगर फीमेल कैरेक्टर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं नहीं खेलूंगा। अब मैं देखूंगा कि जो कैरेक्टर जो स्ट्रॉन्ग है वो खेलूंगा। अब सीन थोड़ा अलग है, अब मैं इंटरनेशनल जाके परफॉर्म करना है, अब आप मजाक में नहीं खेल सकते ना। एग्जैक्टली, राइट। अब यू अंडरस्टैंड द प्रेशर और फिर आप उसके मुताबिक अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। परफेक्ट, दैट्स अ ट्रू मार्क ऑफ अ प्लेयर। तो आप ओयूजी के अंदर जब गए थे, वहां पे दुबई में जाते हुए ट्रैवलिंग इश्यूज तो नहीं हुए थे? एनी वीजा प्रॉब्लम्स? नहीं, क्योंकि दुबई का वीजा मेरा सोच ने लगाया था, वहां का हाइशी है वो, तो वो वीजा तो बड़ा इजीली उसने मेरे भेज दिया था। और टिकट्स भी दुबई जाना आई थिंक इजी है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, कोई आपको मसला नहीं होता। सीधा यहाँ से दुबई जाओ, वहां से मेरे 2 स्टेशन में ना वहां पे, तो उन्होंने मुझे पिक कर लिया था एयरपोर्ट से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब व्हिच कम्स टू जो है क्या नाम है हमारे ईवो जापान 2019, उसके अंदर आप गए, वहां पे आपने एक वीडियो जरूर देखी थी जिसमें आपने अपने ट्रैवलिंग इश्यूज बताए थे। यू वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर, जापान का जल्दी वीजा नहीं मिल रहा था, फिर टाइमिंग का इशू, फिर उधर उन्होंने क्लियरेंस नहीं कर रहे थे, क्लियरली नो दैट। तो लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट आप पूरा टूर्नामेंट जीत गए। हाउ, जरा थोड़ा मोटिवेशन अपनी बताया, यू हैड दैट मोटिवेशन इन यू? क्योंकि जब ना सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इस वक्त हम 2 ही थे, मैं और मेरा स्पॉन्सर अलबना। तो उसने मेरा साथ जरा नहीं छोड़ा, उसने मेरे बारे में बहुत तारीफ की है अपने इंटरव्यू में, उसने एक स्टोरी लिखी है, लेकिन उसने अपने बारे में नहीं बताया कि उसने कितनी मदद की है मेरी। तो मैं बताऊंगा कि उसने वो आखिरी बंदा था जिसने मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। जब मैं एयरपोर्ट पे फंसा हुआ था, जब मैं मलेशिया के एयरपोर्ट पे फंसा हुआ था, जब मैं इवन के जापान था, तो मैं अगर एयरपोर्ट पे जा रहा था तो वो वहां भी जा रहा था। अच्छा, क्योंकि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी मेरी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बस इंसान के नाते भी वो जा रहा था। और वो कह रहा था कि मैं किस तरह मदद करूं इस्लाम तुम्हारी। मैं
कैसे तुम्हारी फिलहाल मदद करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो खुद इतना परेशान था मेरी वजह से। तो हम दोनों ही थे उस वक्त जो हम कर रहे थे। तो हम जब बातें कर रहे थे कि वो मेरे मतलब कि उसने सारा फ्लाइट्स मेरी कवर की ना, जितनी भी आई थी, क्योंकि वी स्लैश इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कभी ना। तो वो वाहिद बंदा जो वी स्लैश को रन कर रहा है अकेला, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल था इतना, क्योंकि उसने एस्टिमेट लगाया था कुछ लाइक $1,000 का लगाया हुआ टिकट का एक्सपेंस। मेरे ख्याल से ओवर वो $3,000 सीट कर गया था, क्योंकि टिकट इतनी महंगी थी। फिर वापसी की टिकट मेरा ख्याल है $3,000 to $4,000 तक ये खर्चा आया था उसका, लेकिन उसने इसकी फिक्र नहीं की। और जब मैं वो चीज देख रहा था कि उससे मेरे इतना इत्मीनान है, इतना यकीन है मेरे ऊपर कि वो मुझे लाना चाह रहा है, मतलब कि मुझे बुलाना चाह रहा है, वो पैसों का वो सोच रहा है किसी किस्म। तो फिर मैंने फिर चीज अंदर आई जा रही थी कि अब आपके पास कोई चारा है ही नहीं हारने का। अब आप हार नहीं सकते, क्योंकि कोई चीज है नहीं। पहले ईजी था, आप यहाँ से जा रहे थे थाईलैंड से जापान, वहां पे आपको रहाइश मिल रही थी, बुक था, वहां पे आपने टूर्नामेंट करना, क्योंकि अभी इतनी डिफिकल्टीज आ रही, तो आप दिल में पक्के हुए जा रहे थे कि अब कोई गुंजाइश नहीं हारने की। That was a big motivation for you. क्योंकि वो इतने पैसे लगा रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था मेरे पे, मैं इतना अकेला रहा कि सोचा था कि अब मैं हारूंगा तो कैसे हारूंगा। तो ये चीजें बड़ी अंदर आई जा रही थी। लेकिन जब मैं बुआलर से हार गया था, तो काफी रीजन से बुआलर से हारने के भी ये एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा बिफोर वी गेट टू दैट, दैट्स अ बर्निंग क्वेश्चन फॉर द व्यूअर्स। जो आपका ये आप दोस्त बता रहे हैं, जो वेल विशर इज योर फ्रेंड, आप इसका नाम मेंशन करना चाहेंगे व्यूअर्स को, या फिर नहीं अभी इसी का राज रखना चाहेंगे? कौन सा जो आप बता रहे हैं जिसने आपकी बड़ी हेल्प की? हाँ, ये मेरा मैनेजर है, मेरा स्पॉन्सर है अलबना। सो दैट्स द गाय जिसके बारे में आप बता रहे हैं। ओके। तो अब आते हैं हम द बर्निंग क्वेश्चन अगेन फॉर द व्यूअर्स। वो मैच एक तो स्ट्रीम हुआ नहीं, सो एवरीबॉडी इज एंग्शियस टू नो कि वो क्या हुआ। तो जरूर बताइए क्या हुआ था उसमें। अब मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई थका था या जो भी था, क्योंकि इससे पहले मैं नी को हरा के आया था पूल्स में। तो राइट आफ्टर नी आपका मैच था? नी देखा मेरा उससे मैं मैच। तो मैं नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल थका हुआ था, टायर्ड था या जो भी था। तो एक इशू था, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, बाद में सॉल्व हो गया था। लेकिन बुआलब का प्ले स्टाइल बहुत चेंज था। बुआलब बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर है। वो बहुत 50-50 खेलता है। लाइक अब जैसे का बहुत से प्लेयर जैसे कोरियन बोलते हैं, वो डिफेंसिव खेलते हैं, बड़े बड़े रिस्क नहीं, लेकिन बुआलब बहुत रिस्की प्लेयर था। वो लाइक आपको रिस्पेक्ट दे नहीं रहा, उसने जो सोचना है उसने कर देना। मैं नहीं कहूंगा कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं नहीं कहूंगा। तो आपने उन मैचेस में भी कजूमी ही ली थी? ये मेरी एक छोटी सी गलती थी। मैंने पहले मेरा माइंड मुझे बनाना चाहिए था बुआलब के खिलाफ। लाइक मैंने लिया गीस, लेकिन मैंने साथ ही चेंज कर लिया, कजूमी को शिफ्ट कर लिया। लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं गीस से ही स्टिक करता या फिर मैं कजूमी से स्टिक करता, क्योंकि मैं जानता था कि वो कजूमी की किन चीजों को पकड़ है। वो ऐसा प्लेयर है, वो उसने अपनी गेम करनी है, उसने अगले की गेम ना समझनी है ना चलने देनी है। हाँ, उसने अपनी गेम करनी है, उसने अगले को ना सोचना नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट राउंड में आपने कजूमी ली थी? नहीं, फर्स्ट कॉइन नहीं, मैंने गीस लिया था। अच्छा, तो उसके अंदर आप कितने राउंड्स जीते थे? फर्स्ट था हमारा 2-3। ओके। फिर कजूमी वाला 3-0। 3-0। तो मतलब वो इसकी एग्रेसिव प्ले स्टाइल से आप यू वेंट इनटू डिफेंस, अ लॉट ऑफ डिफेंस। मैं बहुत प्रेशर में आ जाता। बिकॉज वी सॉ कि वो आप 2-0 से हारे थे उससे। तो यू वर वेंट इनटू लूजर्स ब्रैकेट। फिर उसके बाद क्या आपका माइंडसेट बन गया? उसके बाद मैं थका हुआ था। फिर मेरा अगला मैच था 3 घंटे बाद। तो मैं आ गया हूँ जहाँ मैच हुए थे, फर्स्ट चेयर बैठा हूँ मैं, वहां पे सो गया। मैं 3 घंटे बाद उठा हूँ। तो 3 घंटे बाद the rest as well, the entire travel and all. तो मतलब आप बता रहे कि बॉल वर्क का ये था सिचुएशन। फिर उसके बाद आपने दोबारा देखा कि उसे किसने एलिमिनेट किया था? You're like, I'm through with it. ईवो में ना आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपको मैं स्टेशन पे खड़ा होना पड़ता है, जरूरी होता है वहां पे आप स्टेशन पे खड़े हो, क्योंकि आगे मैच अनाउंस हो रहे होते हैं बार बार। तो फिर मेरा मैच बार बार लूजर्स में आपको बहुत ज्यादा मैच खेलने पड़ते हैं। फिर मैं काफी मैच खेल जा रहा था, तो मैं देखा नहीं वो किससे हारा, लेकिन वो हार चुका था। मुझे पता वो हारा था, चेरी बेरी रामू से हारा था वो। अच्छा, तो वो बॉल वर्क के साथ आपका जो मैच था, दैट वाज नॉट सीन, सो वी कैंट सी द हाइप, बट नजर ये आ रहा है कि वो उसने बहुत एग्रेसिव था। तो उसने थ्रू आउट द गेम कजुया ही लिया हुआ था। ओके। तो उसके बाद वी ऑल नो दैट द रेस्ट इज हिस्ट्री। आप फॉट योर वे एंड एवरीबॉडी। तो लूजर्स के अंदर आपको सबसे टफ ओपोनेंट कौन सा लगा? लूजर्स में जिमी जे ट्रेंट सबसे मुश्किल था। व्हाई इज दैट?
क्योंकि जो मुझे लगता है वो पीछे बैठा मेरा मैचेस और मेरे मूव्स को ना वो समझ रहा था, वो देख रहा था मेरे गेम्स से, वो रीड कर रहा था और मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वो रीड कर रहा और मैं से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं दी शुरू में। अच्छा। जो मुझे देनी चाहिए थी। मैं कहा था कि ब्रायन का क्लियर है मेरा दोस्त फिलहाल, मैं से काफी खेलूंगा, तो मुझे लग रहा था कि मैं ब्रायन से इजीली जीत जाऊंगा, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर था। मैं ना समझा था कि वो इतना अच्छा मुझे टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन वो बहुत जबरदस्त है। तो देयर वाज अ स्पेशल कॉम्बो जो जिमी जॉर्डन ने की थी इन द सेकंड राउंड, जहां पे आप हारते हारते निकल रहे थे और एक टाइम पे आ गया था कि वो हार रहा था, लेकिन ही वाज अबाउट टू लूज, यू वर लाइक 2 एंड ही हैड 1 राउंड, द लास्ट मैच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसने एक ऐसी कम्बो की थी, वो बचा के ही मेड अ ब्रिलियंट रीड एट दैट टाइम। Jimmy's brought it all the way back. He got the wall standing one. But what kind of combo are we going to get the wall wall's here? gonna break, right? It is. Oh, my God. तो वो आपको लगता है कि दैट वाज अ मिस्टेक ऑन योर पार्ट कि आपने 4 दबाया था? नहीं, उसने मेरा माइंड काउंटर किया था, उससे मैं उससे न्यूट्रल फोड़ा 2000 यूज करा था, राइट, क्योंकि वो मान ली से खा था। तो उसने मेरा भी माइंड काउंटर कर लिया था, तो उसने वो मेरी शॉट पकड़ ली थी, तो उसने मेरी पनिश की और मेरी साइड आउट लेकर। ओके। तो अच्छा, ये आपने फिर विनो के आपने एंड पे खेला, और फिर लास्ट 2 मैचेस का जरा बताएं जो आपके साथ हुए थे। एक सीबीएम के साथ हुआ था। हाँ। और एक के साथ क्या हुआ था, वो कैसे एक्सपीरियंस रहा? सीबीएम के साथ भी मैच में बहुत टफ गया था। सीबीएम जिनके असल में मेरा पार्टनर है इमरान, वो इससे टेकन टैग 2 में जिनके खिलाफ खेला, मैं जिनके खिलाफ काफी ज्यादा अच्छा स्कोर किया, और टेकन 7 में भी मेरा टीम पार्टनर आतिफ, वो भी जिन खेलता। तो उनसे खेल गया कि जिनके खिलाफ मेरा एक्सपीरियंस काफी था, लेकिन उन सबकी गेम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोरियन लाइक चेरी बेरी मैंगो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो टॉप 8 जितने भी थे वो सबके सब बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो लास्ट 2 मैचेस में तो चेरी बेरी मैंगो से भी बहुत मजा आया था खेलने का, क्योंकि और भी खेलूंगा आगे इंशाल्लाह मौका मिला। फिर एक से फाइनल था, मेरे पास 2 चांस थे, इसके बाद तो मेरे पास 1 चांस था, क्योंकि शहीन था ऐसा कैरेक्टर। अगर मैं बताऊंगा मैं इसे किस तरह डिफीट किया, तो मैं इसका गेम स्टाइल काफी पीछे बैठा रीड करा था उसका भी गेम स्टाइल, कि वो बहुत ना थोड़ी सी इमेच्योरिटी है उसी गेम में, थोड़ी सी कि वो गलती अपनी जल्दी दे देता है। लाइक वो आपको डाउन फॉरवर्ड दूर से विफ्ट टैग बहुत करता है। विफ्ट टैग उसकी एक में एक से मिस्टेक है, नहीं एक ही हाँ, विफ्ट टैग वो काफी देता है। तो इस वजह से मैं ऐसे काफी मतलब जीत पाया उसमें। तो वो जब आपने लास्ट राउंड में चेंज किया था कैरेक्टर पॉल लिया, तो वो हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? पॉल के खिलाफ मैं काफी खेला, पॉल पाकिस्तान में बहुत पॉल खेला जाता है। तब पॉल के खिलाफ खेला था, तो मैं क्या था, क्योंकि मैं उसके खिलाफ काफी खेल के गया हुआ था पॉल के खिलाफ। मैं सोचा था कि पॉल वहां पे काफी आएंगे, तो इतना प्रेशर नहीं मेरा पॉल बना पा रहा था, मैं इजी था थोड़ा सा, इतना टफ टाइम नहीं हो। बहुत सारे मैचेस होते जो ऑन एयर नहीं हुए, वुड यू नो एनी रीजंस कि क्यों नहीं हुए? कोई ऐसा सब मैच ऑन एयर हो ही सकते, क्योंकि आपके पास ईओ में एक स्टेज होता है, वहां पे वो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर देते हैं, बाकी जितने भी स्टेशन होते हैं सारे ऑफलाइन ही होते हैं। तो आप कह नहीं सकते कि आपके सब मैच ऑन स्ट्रीम हो। तो आपको आपको शायद कुछ मैच ऑन स्ट्रीम हो, टॉप 8 तो सारा ऑन स्ट्रीम होता है, लेकिन टॉप जो बाकी हैं पूल्स मैचेस वो आपको ऐसे चलता सब कुछ, लेकिन हाइपर मैचेस मेरे ख्याल से होने चाहिए थे। लाइक मेरा नी का मैच होना चाहिए, नी वैसे जेडी से मैच ऑनलाइन होना चाहिए, होना चाहिए था, तो ये होने चाहिए थे मैच। लेकिन आई डोंट नो, उनका कोई रूल होता है कि वो ये मैच रखते हैं, खुद ही डिसाइड किए होते हैं इस पूल वाला मैच ऑन स्ट्रीम होगा। वो कोई स्पेशल उन्होंने रीजन नहीं रखी, उन्होंने बस आउट ऑफ रैंडम रैंडम ठीक हो गया। तो आप ये बताइए कि सबसे टफेस्ट ओपोनेंट अभी तक आपने किसको फेस किया? जिमी जी वाज द टफेस्ट। ओके, जिमी जी वाला टफेस्ट एंड उल्सान वाला टफेस्ट एंड आल्सो द नोबी वाला टफेस्ट। अच्छा, जो हमारे एवरेज इस वक्त प्लेयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी वापस प्रोज बन जाएं, और दे आर गेटिंग हार्ड टाइम फॉर टू गेट स्पॉन्सर्स। तो आपको क्या आप उनको बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि स्पॉन्सर्स किस तरह लिए जाएं, किस तरह मिलेंगे आपको, ताकि आप आगे स्पॉन्सर, मैं आपको कहना चाहूंगा स्पॉन्सर आपको घर बैठ के तो नहीं मिलेगा। आपको जिस तरह अगर आप मुझे देखो तो आपको भी एक दफा बाहर जाना पड़ेगा, आपको भी लाइक अपना खर्चा करके लिस्ट तो रहना पड़ता है। जैसे बिजनेस शुरू करते हो आपको ये भी लाइक हम यहाँ पे ग्लोरिया जिस तरह आप ये भी डालते तो आप कह नहीं सकते कि आपका सक्सेसफुल रहेगा, तो आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो एक दफा आपको बाहर जाके शो करवाना पड़ेगा अपने आप को कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो फिर आपको लोग देखेंगे। अब आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में जाके लोकली खेल के आपको कोई नहीं देखेगा, आपको एक दफा जाकर टूर्नामेंट में इवन अगर नहीं जीतते
लेकिन अच्छा परफॉर्म करके भी आप स्पॉन्सर ले सकते हो। हाल ही नहीं कि आप कोच खरीदना ही जरूरी है, आप टॉप 8 बना के या किसी प्रो प्लेयर को हरा के आप स्पॉन्सर की रिक्वेस्ट कर सकते हो। well that's good advice for the people कि जहाँ where there's a will there's a way। जब आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। We're going to be concluding our interview here, but let's just talk a bit more with Arslan. Arslan, we've seen you so far till Evo. आप आगे what's next for Arslan? क्या आप TWT जो आगे which is around the corner, वो आप क्या उसमें participate कर रहे हैं? Will we be seeing you? हाँ मेरी इंशाल्लाह मेरी बात हो रही है मेरे स्पॉन्सर से, हम प्लान कर रहे हैं TWT में जाने के लिए। Okay. अभी इतना अपने कोई स्केड्यूल नहीं बनाया अपना, सेट नहीं किया, लेकिन मोस्टली मैं एशिया में लाइक फिलिपाइन, दुबई एंड मलेशिया, सिंगापुर, इस तरह के कंट्रीज में मैं जाऊंगा, क्योंकि वहां में जाने के लिए वीजा रिक्वायरमेंट्स और बहुत सी चीजें होती हैं जो बहुत मुश्किल। There's a lot of traveling, तो वो ये आपकी स्पॉन्सर आपको हेल्प कर रहे हैं? Yes, हाँ वो पूरी हेल्प करेंगे मेरे। So we will be expecting you in TWT. Yes. Okay, well that's a good news. That's brilliant news. We all know that practice makes a man perfect. Yeah. But besides that, आप अपने viewers को जो average taken players हैं, below average, which are trying to improve, उनके लिए क्या suggestion देना चाहेंगे? प्रैक्टिस के अलावा कोई स्पेशल आपके कोई सीक्रेट पोर्शन हो, something that we can help and figure out कि यार हम इससे बेहतर हो सकते हैं, इस तरह बेहतर हो सकते हैं। कि अगर एक चीज है ना, जैसे कि अब मैं जीता हूँ तो लोग काफी प्लेयरों के अंदर मोटिवेशन आ गई है हमें जीतना है, क्योंकि एक जगह जाके थोड़ी हार्मफुल भी हो सकती है कि लाइक अब सबका माइंड लेवल एक जैसा नहीं होता। मतलब कि अगर आप देखें 100 बंदा गेम खेल रहा है तो 100 का 100 विनर नहीं है। Exactly. 100 में से मेरे ख्याल 20 जो होंगे उस कैलिबर के होंगे। बिल्कुल ऐसे। आप जैसे पूरा कोरिया, पूरा कोरिया प्लेयर है। हाँ, अब कोरियंस में भी आप देखें 20 प्लेयर हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं। अब कोरियन तो है लाइक हजारों की तादाद में वो गेम खेलते हैं। That's right. लेकिन अब जिनों का ख्वाब ही है, जैसा मेरा तो ख्वाब था ये कि मैं प्रो प्लेयर बनना, तो अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। लाइक मैंने अपना सीए में कंटिन्यू किया था, मैंने सीए फ्रीज कराया हुआ है फिलहाल अपना। So you'd say कि मोटिवेशन होनी चाहिए। हाँ, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हो तो आपको काफी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। इस मुकाम पे आने के लिए आपको लाइक दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बगैर आप कह रहे हो कि आप रेगुलर खेलोगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। Okay. Well, you have free choice here. You can say anything to the viewers if you want to. You know, वो आपके बिल्कुल I'm sure कि बहुत सारे viewers सुनना चाहेंगे. If there is any other advice you want to give to the viewers? गेम के हवाले से obviously. गेम के हवाले से मेरा प्लान बन रहा है कि मैं ट्विटर पे कुछ वीडियोस अपलोड किया करूंगा। Okay. जो काफी मदद देंगी मतलब गेम्स वालों को। मैं अभी वीडियोस अभी मैं पता नहीं किस समय, लेकिन मैं बनाना शुरू करूंगा मेरे दोस्तों से कह के, जो काफी टैक्टिक्स हैं जो प्लेयर्स को नहीं पता, इवन की काफी लोकल प्लेयर को, जैसे कि राउंड से बता के एक राउंड किस तरह एक टैकल किया जाता है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं अपना शेयर जरूर करूंगा। तो आप ट्विटर पे फॉलो करें मुझे और V/ को भी। तो मैं आपको एडवाइस वहां पे मिला मैं आपको। तो बिसाइड्स ट्विटर आप आगे ट्विच या फिर यूट्यूब? हाँ, मैं ट्विच पे भी स्ट्रीम करूंगा आइंदा से, मतलब विद इन नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ मैं ट्विच पे भी करूंगा और आई थिंक यूट्यूब पे भी किंग ऑफ फाइटर की भी थोड़ी बहुत स्ट्रीम किया करूंगा। Well, thank you so much for your time, Arslan. You know, a whole lot of knowledge from you. That was a lot of fun. I'm sure viewers got the best of it. Yes. And best of luck for your future. Thank you so much. Okay, viewers, well, I hope we had a lot of fun here in talking to Arslan. And I'm sure we had an insightful information from him. If you have any questions, if you've got any comments, do mention that in the comment section. Till next time, Allah Hafiz.